हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी का नाम है शुद्धिकरण। रसोई से आ रही आवाज से नींद टूटी। अभी 6 बजे थे। पता नहीं मौसी को इतनी सुबह रसोई में क्या काम रहता है। मनीषा भी उठने के मूड में नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अभी मौसी आवाज देने लगेगी, इसलिए झिझकते हुए उसे उठना ही पड़ा। मनीषा और अनुज की शादी को 3 साल हो गए। मनीषा माँ बनने वाली थी, उसे 7वां महीना चल रहा था, इसलिए उसकी देखभाल के लिए अनुज ने मौसी को विशेष आग्रह से अपने यहाँ बुलाया था। मनीषा की माँ लंदन में छोटे बेटे के साथ पास रह रही थी और उसके परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो ऐसे समय उसकी देखभाल करता। अनुज की माँ का देहांत 10 साल की उम्र में ही हो गया था। पिता की दूसरी शादी नहीं की, लेकिन स्वयं को काम में उलझा लिया। अनुज को तकलीफ न हो, इसलिए उसे अपनी साली अलका के पास भेज दिया। मौसा मौसी के स्नेह से उसके बच्चे सुधा वैभव के साथ खेलते हुए अनुज अपने सारे दुख भूल चुका था। पढ़ाई पूरी कर अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद पर आसीन भी हो गया और पिता के पास लौट आया। दोनों पिता पुत्र बेहद खुश थे, लेकिन 6 माह के भीतर उसके पिता का भी देहांत हो गया। मनीषा से अनुज की मौसी की सहमति से प्रेम विवाह किया था। मनीषा एक सुलझे विचारों की लड़की थी, उसका स्वभाव भी अच्छा था। अनुज अपने आने वाली संतान को लेकर चिंतित था, इसलिए वह हर पल मौसी को अपने पास रखना चाहता था। वैभव जोधपुर में था और सुधा कानपुर में ब्याही थी। सभी दायित्वों से मुक्त हुए अपने बेटे को सहयोग देने के लिए आ पहुंची। मनीषा आजकल बहुत परेशान रहती थी। कुछ दिनों से दोपहर के समय वो सोती और रसोई से देसी घी और मेवे की खुशबू आती, लेकिन शाम को रसोई में किसी चीज का नामो निशान नहीं रहता। वह संकोच में मौसी से कुछ पूछ भी नहीं पाती। कभी कभी दोपहर को मौसी बाजार जाती, वे क्या लाती, कहाँ रखती, ने आज तक उन्होंने बताया नहीं। मनीषा ने पूछा, लेकिन वो जानती थी कि कुछ गड़बड़ जरूर चल रहा है। एक दिन अनुज के सामने ही वो मौसी के तापक से पूछ बैठी, आज दोपहर में आपने क्या खरीदारी की? मौसी ने जवाब दिया, सुधा के बच्चे के लिए कुछ सामान लेना था, वही लेने गई थी। और इस तरह उन्होंने बात को टाल दिया। उसी दिन से मनीषा उसे चिढ़ने लग गई थी। एक दिन डॉक्टर के पास से लौटी तो देखा मनीषा मौसी स्टोर के रूम में थी। कामवाली ने बताया कोई आदमी आया है, लकड़ी की बात हो रही थी। मनीषा गुस्से से भर उठी। अब घर के सामानों को भी खरीद परखोग शुरू कर दी है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इन सब बातों से मनीषा का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, लेकिन शक का कीड़ा उसे इस पूरी तरह से हावी हो चुका था। वह किसी भी तरह मौसी को गांव वापस भेजना चाहती थी। सबसे पहले उसे ने एक आया की व्यवस्था की। अब वह मौके की तलाश में थी। सहयोग से सुधा का फोन आया, जिसे मनीषा ने उठा लिया था। सुधा ने बताया राजीव बाहर गए हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर माँ 10-15 दिन के लिए आ सके तो बस। मनीषा ने इस मुद्दे को इतना बढ़ा दिया कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए मौसी को नहीं रख सकते। सुधा उनकी जरूरत है। इस तरह से कई बातें उसने कह डाली। एक तीर से 2 शिकार हो गए। वो महान भी बन गई और उसकी समस्या भी सुलझ गई। मौसी के जाने के बाद ही आया को देख अनुज कुछ समझ गया था, लेकिन बोला कुछ नहीं। नियत समय पर मनीषा एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। 4-5 दिनों में वह घर भी आ गई। अब आया को रात में भी रुकना था, इसलिए उसे मौसी वाला कमरा साफ करने को कहा। वह पास वाले कमरे में ही आ गई। अभी उसे और बच्चों को 1.25 महीना इसी कमरे में रहना था। उसके पश्चात दोनों की शुद्धि पूजा तथा बेटी का नामकरण होना था। ये सारे नियम मौसी समझा कर गई थी, इसलिए अनुज ने वैसे ही व्यवस्था की। मनीषा लेटने जा रही थी कि अनुज ने उसे एक लिफाफा दिया और कहा, मौसी ने दिया है, कुछ कहा था जिससे दिन तुम घर आ जाओ उसी दिन तुम्हें दूं। इतना कहकर अनुज बाहर चला गया। मनीषा ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ना शुरू किया। प्रिय बेटी मनीषा, आज तुम माँ बन गई होगी, बधाई। मुझे पोता हुआ या पोती, जो भी है उसे ढेरों आशीष। बेटी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। मैं तो शुद्धि पूजा के बाद ही जाना चाहती थी, लेकिन सुधा के लिए पहले ही जाना पड़ रहा है। मेरे कमरे में तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिनकी तुम्हें जरूरत है। बेटा, ये सारी चीजें तुम्हें छुपा कर रखनी पड़ी। कहते हैं जन्म से पहले कुछ खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने सुधा के बच्चे के नाम से ही सारी चीज जुटा ली थी। तुम्हारे लिए लड्डू बना कर रखे हैं। डॉक्टर ने कैरेट खाने से मना किया था, इसलिए चखा भी नहीं पाई।
हाँ, पूजा वाले दिन के लिए बच्चे का पालना उसके दादाजी की आराम कुर्सी की लकड़ी से बनवा कर रख दिया है। उसे उसी पालने में डालना। दादाजी का आशीर्वाद भी तो जरूरी है। मैंने अनुज को सब बता दिया है। अपना ख्याल रखना, जाना जरूरी है, इसलिए जा रही हूँ। तुम्हारी मौसी। अलका पत्र समाप्त हो चुका था। आया सिर के सारे सामान लेकर खड़ी थी। जनवरी के इस ठंड में भी मनीषा पसीने से लथपथ हो गई। उफ, कितने छोटे मन की थी मैं, जो मौसी दिन रात मेरे लिए, मेरी संतान के लिए सोचती रही। उन्हें ही घर के भगाने के लिए मैं हर दम परेशान रही। तभी अनुज का मोबाइल लिए अंदर आए। मौसी का फोन था। औपचारिक बात हुई। मनीषा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अंत में उसने इतना ही कहा, जब तक आप नहीं आएंगी आपकी पोती का नाम नहीं रखा जाएगा। आपको मेरी कसम, जो मना किया। मौसी हंसकर कहा, अरे मैं तो ऐसे ही आ जाती, इसमें कसम देने की क्या जरूरत है। अनुज को आश्चर्य में छोड़ मनीषा सोच रही थी कि तन से और नियत से तो 1.25 महीने बाद शुद्धि होगी, लेकिन उसकी आत्मा का शुद्धिकरण आज ही हो गया। आया के हाथ में मौसी की बनाई रजाई लेकर उसने बिटिया को उड़ा दी।